अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। अपना पिछला विषय चल रहा है स्वरूप गीता के माणिक मोती। उसमें यमाचार्य का उपदेश चल रहा है नचिकेता को। तो उन्होंने इस शरीर में जो पुर्जे हैं उनको मिला के उसको रथ कहा, और इस पर जो बैठा है इसको चलाने वाला, इसका कंट्रोल करने वाला, इसकी सत्ता, उसको रथी कहा। तो अब बुद्धि को रथ चलाने वाला सारथी कहा, मन को क्या कहा, लगाम, ठीक है। और इंद्रियां, 10 इंद्रियां, इनको घोड़े कहा। और जो विषय हैं इनको जंगल कहा, खेत कहा, चरने के मैदान कहा। तो सारा दिन हमारी इंद्रियां इधर ही चरती रहती हैं, मन सदा इधर ही इंद्रियों के साथ लग के चरता रहता है। अब उसको बदल करके अपने स्वरूप का ज्ञान दो। अगर ये विषयों को चरने लगे, संसार की बात ज़्यादा करने लगे, तो इसको परमार्थ का दे दो, खाना पीना, उसमें चराओ। इधर हमें निश्चय हो जाए कि प्रारब्ध सबका है, तुम्हारा केवल शुभ संकल्प काम करेगा बस, और वो करो बस। उसमें कोई हमारे ना धन लगे, ना कोई कष्ट हो, सिर्फ संकल्प है क्रियमान कर्म के अंदर। छोटी सी बात है ये भगवान कृष्ण की और वेदांत की, इसको पकड़। ये सब अपना भाग्य के अनुसार सब चल रहे हैं। तो इस तरह इसको संसार का चिंतन ज़्यादा ना दो, ज़्यादा करे निरीक्षण करो और इसको बदल दो, इसका चारा बदल दो। जो ये इंद्रियां इधर चलती हैं मन सहित, मन के बिना इंद्रियां नहीं चलती। इंद्रियां रास्ते में चलती हैं, जगह दिखाती हैं, घास दिखाती हैं, विषय दिखाती हैं, मन बैठ के भोगता है। तो ये कहा, इंद्रियों को घोड़े कहा, विषयों को घोड़े के रमण करने के मार्ग, चरने वाली घास कहा। इस प्रकार इस रूपक के द्वारा यह समझाया गया कि शरीर कुछ पुर्जों का संघात है। भाई कल भी बताया था कि शरीर का एक एक पुर्जा अगर अपने अलग अलग करें तो शरीर किसी भी पुर्जे का नाम नहीं है। यहाँ पर एक कहानी भी आती है कि एक तत्वज्ञानी अपने मित्र के साथ जा रहा था। तो सामने से उन्होंने कहा, भाई रिक्शा आ रहा है, रिक्शा आ रहा है, गाड़ी आ रही है, गाड़ी आ रही है, कुछ भी कह दो, रिक्शा कह दो, गाड़ी कह दो। तो तत्वज्ञानी उसको कुछ देना चाहता था। उन्होंने कहा, कहाँ आ रही है, मुझे तो गाड़ी दिख नहीं रही। समझ रहे हो? कहते देखो सामने तो आ रही है गाड़ी, आप कहते हो गाड़ी नहीं आ रही। कहते अच्छा, पास चले गए, रोक लिया गाड़ी को। कहते दिखाओ, हाथ रख के दिखाओ, कहाँ है गाड़ी। कहता ये है। उसने आगे वाली बॉडी पर हाथ रख दिया गाड़ी की, जो बनावट होती है आगे। उसने कह तो कार का खोल है ऊपरी, ये शीशे हैं जो लाइटें लगी होती हैं, फिर अंदर वो जो जितने हैं गद्दियाँ हैं, कोई टायर हैं, कोई ट्यूब है। तो गाड़ी नाम की कोई चीज़ ना निकली। आ रही रमज समझ। ऐसे ही सारों को मिला करके पुर्जों को गाड़ी नाम दिया जाता है, रिक्शा नाम दिया जाता है, ऐसे रथ नाम दिया जाता है। उसमें पहिए भी हैं, उसकी काठियाँ बड़ी बड़ी होती हैं, वो भी हैं, गद्दियाँ भी हैं। लेकिन जो रथ है वो कहीं नहीं है, रथ नाम की चीज़ वहाँ है नहीं। सारे संघात को मिलाकर रथ है। ऐसे आपके पास जो शरीर है, जो हम कहते हैं शरीर है, शरीर नाम की कोई भी चीज़ अपने पास नहीं है। ये बात देखो, अगर एक अज्ञानी को कहोगे, वो कहेंगे पता नहीं क्या ये पागल हो गए हैं क्या। कहते शरीर इन्होंने नाम की कोई चीज़ नहीं। तो मुझे मनन करके बताना, शरीर नाम की कोई चीज़ नहीं। हम अगर ऊपर सिर के ऊपर हाथ लगाते हैं तो आप कहोगे बाल है, तालू है, माथा है, भौएं हैं, आँख है, कान है।
किसी का नाम शरीर है? बताइए। इस सारे संघात को, पुर्जों के संघात को मिलाकर एक गाड़ी तैयार की गई, उसका नाम रखा गया, इस रूप का नाम रखा गया शरीर। इसमें अलग अलग पुर्जों के शरीर क्या, एक एक पुर्जा रूप भी है उसका और अपना नाम भी है। कितने नाम रूप मिला के शरीर है, गिन के आना। हमारे कुछ बाहर पुर्जे हैं, रूप हैं, नाम हैं, कुछ हमारे अंदर हैं, पेट के अंदर भी। तो सारा ये जितना भी रूप है, जितने भी नाम है, उसको मिला के शरीर रखा। शरीर भी कल्पना है। तो ये अपने को समझ आए कि सब इन पुर्जों का ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, पंजक, अंतःकरण, इन सब पुर्जों को मिला करके इसका नाम रखा गया। रथ की तरह इसको भी एक संघात दिया गया, एक जोड़ के इनके पुर्जों को आकार दिया गया, उसका नाम रखा गया शरीर। हमें समझ तो होना कि शरीर है क्या, फिर हम इसको मैं कह देते हैं। पहले तो शरीर नहीं है, उसके बाद कह देते हैं मैं हूं शरीर। तो कहा ना कि भांग पी रखी थी और बस बैठा घर में ही रो रहा था, मेरे को घर पहुंचा दो, घर पहुंचा दो। है ऐसे देखो सब कुछ अपने सारी कल्पना के अंदर जी रहे हैं। तो कहा यमाचार्य ने, ये रथ है और इंद्रियां घोड़े हैं, मन लगाम है, बुद्धि सारथी है। इस तरह इसको रूपक के द्वारा समझाया गया। कुछ पुर्जों का संघात है ये शरीर, पंच भौतिक रथ की तरह ये भी एक संघात है। अगर रथ का एक एक पुर्जा अलग कर दिया जाए तो सब पुर्जों के अलग अलग नाम हैं और रूप हैं। कोई पहिया है, कोई सीट है, कोई ढांचा है। रथ नाम की कोई चीज़ नहीं, केवल इनके संघात पर रथ नाम की कल्पना है। ऐसे शरीर की पंच ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, प्राण, अंतःकरण, सप्त धातु, ये पुर्जे, आँख, नाक, कान आदि, शरीर नाम की इसमें कोई भी वस्तु नहीं। आ रही है बात समझ में? साधारण आपको बता दिया, अब इसकी रीडिंग ले लो। इन सब शरीर के पुर्जों के संघात को मिलाकर शरीर नाम की कल्पना की। चलाने वाला सारथी अगर घोड़ों की लगाम को, ध्यान देना, कसकर पकड़ता है तो घोड़े उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं। मन को अगर या तो बंद कर दो, मीचना आ जाए, आंखें मीचते हो ना, ऐसे ऐसे मन को भी मीचना आ जाए, या उसको अपनी इच्छा से चलाओ, इतने शक्तिशाली बन जाओ, विषयों के ऊपर इतना अपना कंट्रोल हो, तो अगर अच्छी तरह पकड़ते हैं लगाम को, घोड़े की लगाम को, तो वो अपनी इच्छा अनुसार चलते हैं। और अगर ढीला छोड़ देते हैं तो घोड़े वश में नहीं रहते, इधर उधर भागकर गड्ढे में गिरा देते हैं, नष्ट कर देते हैं। ऐसे ही विवेकशील बुद्धि वाले मनुष्य का मन संयम में होता है। देखो, सहनशीलता और संयम, ये तो साधक के अंदर निरीक्षण करने पर, स्वाध्याय करने पर, श्रवण करने पर आ जाता है। तो मन उसका अपनी मर्जी से चलाता है, वो अपनी मर्जी से मन उसका नहीं चलता, उसकी मर्जी से चलता है। विवेकी हो जाता है क्या अच्छा है और क्या बुरा है। मन संयम में है, इंद्रियां समाहित हैं। जीवन यात्रा में ज्ञान प्राप्त करके आनंद परमानंद प्राप्त कर सकता है। जिसकी बुद्धि विवेक युक्त नहीं है उसका मन असंयमित है, अपवित्र होगा। अपवित्र मन इतना बदबू मारता है, ये सबसे बड़ा कष्ट देता है। भगवान ने गीता के अंदर कहा है, हम आप ही अपना शत्रु है और आप ही अपना मित्र है। जिसका मन वश में नहीं है वो इसका शत्रु है, और मन वश में है तो मन मित्र है। तो इस तरह मन का बड़ा, सबसे बड़ा जो यहाँ पर पार्ट है अपने शरीर में, वो ज़्यादा सही वो है तेज। मन के द्वारा तो हमारे को बंध और मोक्ष है, मन के द्वारा कर्म से
जन्म बनते हैं, अच्छे या बुरे, मन को देखना है। आनंद को प्राप्त नहीं कर सकता उच्छृंखल व्यक्ति, जिसकी इंद्रियां उच्छृंखल हैं, सारा जीवन दुख में व्यतीत करता हुआ जन्म मरण के चक्कर में फंसा रहता है। आप कहोगे हम मन को शुद्ध क्यों करें दीदी, हमें क्या पड़ी है? अरे वो दूसरे के लिए नहीं कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो। अगर मन शुद्ध हो गया और साधना फलीभूत हो गई तो आपकी इच्छाएं पॉजिटिव होती जाएंगी। पर शर्त यह है, बहुत गहरा मनन हुआ जब ये विषय था कि भाई क्यों बार बार कहा जाए मन को साफ करो, मन को साफ करो, ऐसे सिद्धि प्राप्त कर लो। तो उसमें साफ आया कि ऐसे सिद्धियां तो भगवान शंकर से भी राक्षसों ने वरदान लिए थे तो उनका नाश ही तो हुआ। ये बड़ा मनन उस समय हुआ। मन को साफ करके अगर हम कोई साधना करते हैं तो हमारा जीवन भी सुंदर और सुखमय हो जाएगा, क्योंकि संकल्प पॉजिटिव उठेंगे, किसी का बुरा करेंगे नहीं, तो पॉजिटिव में जीवन भी पॉजिटिव। नहीं तो ऐसे अगर हम शक्ति को प्राप्त करते हैं गंदले अंतःकरण से, राग द्वेष से, अंदर कृमि पड़े हुए हैं, तो फिर वो स्थिति हो जाती है कि हम अच्छे के जगह पर बुरा ही होता है। देखा ना कितनी बार अपन पुराणों के अंदर कहानी पढ़ते कि उसने वरदान ले लिया शिव जी के, उसी को भस्म करने के लिए चल पड़ा। पढ़ते हो कि नहीं? तो ये मन अंतःकरण सारा कार्य करता। तो पहला शुद्धि इसकी होना तत्व ज्ञानी के लिए जरूरी है कि उसकी साधना भी फलीभूत हो थोड़ी बहुत ही, तो जीवन सुखद हो जाए। नहीं तो सारा जीवन जन्म मरण में भटकेगा, कुकर शुकर योनियों में भटक करके बड़ा कष्ट पाएगा। अगर बुद्धिमान सारथी है तो यात्रा सुंदर होगी, खड्डे में नहीं गिरेगा, देख के चलेगा। अगर सारथी मूर्ख है, असावधान है, तो दुष्ट घोड़े दुष्ट हो जाते हैं और उसको अनियंत्रित करके भगा करके खड्डे में डाल देते हैं। इस प्रकार विवेकहीन मनुष्य, बुद्धि वाले मनुष्य का जीवन नष्ट हो जाता है। विवेकशील पुरुष ही पवित्र अंतःकरण वाला होता है। देखो पवित्र अंतःकरण कौन करेगा? अभी आप सब बैठे हो, पहले आपको गुरुदेव विवेक सिखाएंगे, ये गलत है ये सही है, उसको रख ले उसको छोड़ दे, सिखाएंगे। तो विवेक करेंगे तो आप ही ना, पुरुषार्थ तो सुनने वाला करेगा ना, बताएंगे। गुरुदेव तो दिशा बताते हैं, पर मन की दशा हमें बनानी पड़ती है, हमें पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो कहा गया पवित्र अंतःकरण वाला विवेकशील व्यक्ति होता है, संसार मार्ग को पार करके सर्वव्यापी परब्रह्म को प्राप्त कर लेता है और बंधन से छूट जाता है, और ये तत्वज्ञ की कृपा से है। रथ के उदाहरण से यह स्पष्ट हो गया कि बुद्धि के द्वारा मन और इंद्रियों को वश में करके संसार व्यवहार से हटाकर आत्मा के ज्ञान या सत्य की खोज में लगाना है। इंद्रियों को असत्य से हटाकर सत्य की ओर ले जाना है। यमाचार्य कह रहे हैं, यमाचार्य भी कह रहे हैं कि इंद्रियों से विषय बलवान है। भगवान भी तो गीता में कह रहे हैं। अर्जुन ने कहा ना, वही ये तो मन बड़ा बलवान है, ना चाहते हुए वायु की तरह भाग जाता है। मैं नहीं चाहता पर ये जहाँ दौड़ के चला जाता है। अकेला नहीं जाता मन पे आप बैठे होते हो, आरूढ़ होता है चेतन। तो भगवान ने टोका नहीं अर्जुन को, कह नहीं दिया तू गलत बोल रहा है या ऐसे नहीं कहते, कहा तू सच्चा है। ये कहा देखो कि हाँ तू ठीक कह रहा है, पर कह के बात को उड़ा दिया। पर कहने का मतलब क्या था? तू जो कह रहा है ठीक है, पर अभ्यास और वैराग्य से ये मन भी वश में हो जाता है। दो बातों से। अभ्यास किसका? ज्ञान का। आप बार बार ज्ञान सुनो, कुछ मत कहो। आप कहो मैं कापी पे लिख लो कि मैं वैरागी नहीं होऊंगा, मैं मुक्त नहीं होऊंगा, पर सत्संग नहीं छोड़ूंगा, स्वाध्याय नहीं छोड़ूंगा, संध्या नहीं छोड़ूंगा, तो दोनों बातें साथ साथ नहीं चलती। आप मुक्त भी हो जाओगे ना चाहते हुए और वैरागी भी हो जाओगे। बार बार स्वाध्याय करो। आपको हमें कोई वैराग है नहीं दीदी, बहुत राग है, आप करके तो देखो। ये भी अनुभवशील व्यक्तियों की बातें हैं कि सिर्फ श्रवण मात्र से, बार बार श्रवण से अनेक युक्तियों से वैराग हो जाता है।
तो यही कह रहे हैं कि ये इंद्रियों से विषय बलवान है, यमाचार्य कह रहे हैं। यही बात भगवान ने गीता के शायद 13वें अध्याय में कहा है। इंद्रियों से मन बलवान है, इंद्रियों को अपनी ओर खींच लेते हैं विषय। इंद्रियों से विषय बलवान है, इंद्रियों को अपनी ओर खींच लेते हैं विषय। जानकार को नहीं खींच सकते। जानकार तो सारी सृष्टि का आनंद लेता है, बाजार से निकलता है, सब कुछ घूमता देखता है, वो अंदर से खरीदार नहीं होता। माने उसका मन ललायित नहीं होता कि आवश्यकता होती रहती है, पर वो विषयों को भागता नहीं, ललायित नहीं होता। तो वैसे अज्ञान में इंद्रियां जिसको देखती हैं या सुनती हैं, वो चीज़ लेने की इच्छा होती है। देखो, दूसरों के सुख भी देख के आता है। बताया था ना कि सुख तो दूसरों के ज़्यादा दिखते हैं और दुख किसके ज़्यादा दिखते हैं? अज्ञान में अपने दिखते हैं। सारा दिन उसकी कथा होती है। तो इस प्रकार जानकर ऐसा नहीं करता। जीवात्मा विषयों से मन श्रेष्ठ है। देखो, इंद्रियों से विषय बलवान है और विषयों से मन बलवान है। मन से बुद्धि बलवान है। बुद्धि अगर शक्तिशाली है तो सारी मशीनरी को पकड़ लेती है कि ये नहीं करना, ये करना है। वो कहती है ये करना ही है। आज आश्रम का कोई काम था, अभी 10-15 मिनट पहले फ्री हुई। मन एक बार कह दिया, मन बहुत बेकार है, बोल देता है। मैंने कहा नहीं, अब 15 दिन ऐसे ही निकलेंगे, कोई ना कोई काम होगा, कब तक छुट्टी करेगा। बहुत मना ली छुट्टियाँ। देखो, बुद्धि की आ गई बात। मन पेशकार एक बार जरूर रखता है। आपके सारे काम होंगे ना घर के, कर लेना, खाने खा लेना, सब कर लेना। जब सत्संग का टाइम आएगा ना, मन एक बार बोलेगा आज ना जा, कह देना दीदी को। ये आता है आपको या मेरे को ही आता था है? तो इसका मतलब सबसे बेकार काम सत्संग का। सारे कार्य कर डालो, जब दम लगाना पड़े छोड़ने का, आराम करने का, तो सत्संग का घंटा ना जाओ। तो ये बुद्धिमान इस बात को पार करता है। जो मन वाला होता है वो मन के कहने से बैठ जाता है, पर बाद में विवेक है तो पछताता है कि मैं 1 घंटे में क्या किया, चला ही जाता, चलो खसोखा, बाद में आराम कर लेता। तो इस प्रकार कहा, मन से बुद्धि बलवान है और बुद्धि से जीवात्मा श्रेष्ठ और बलवान है। मैं जीवात्मा से अव्यक्त माया बलवान है। जीवात्मा से अव्यक्त माया। माया देखो, रोज जीव को क्या करती है? आप रोज कहाँ जाते हो? लीन हो जाता है अंतःकरण माया में, रोज हो जाता है। कोई ना चाहे कि मैं नींद नहीं करूँगा। देखो, माया अव्यक्त में कैसे लीन होते हो। अव्यक्त बलवान है आपसे, आप ना चाहो तो भी आपको अव्यक्त में अंतःकरण लय हो जाएगा। अंतःकरण वाला जो बैठा है मैं, ये भी लय हो जाएगा। आज आप कहना रात को नींद नहीं करते, आज खूब टीवी चलाते रहेंगे, खाते पीते रहेंगे। पर आपको बता दें, हमारे ऋषि कहते हैं ये 1 से 4 3-4 घंटे जो है ना, 1 से 4, 2 से 4, इसमें कहते हैं ना चाहते हुए एक बार झपकी आ जाती। इसके लिए कहानी है कि एक ने, राजा ने कहा था नहीं मेरे नमक भर दो, यहाँ काट करके मैं नहीं सोऊंगा, ये नहीं हो सकता कि भाई नींद जरूर आए। तो उसने ऐसा किया, कितनी देर तड़पा, पर जब वो नमक पानी बन के निकल गया, उसके बाद उसको इतनी शांति आई कि एकदम नींद आ गई। तो इसको कहते हैं अव्यक्त बलवान है। मतलब ये जितना कार्य व्यवहार चल रहा है, अव्यक्त लय भी हो जाता है और अव्यक्त बलवान है, इसको उठा भी देता है। अपने आप उठते हो। ऐसा होता है कि किसी को कोई ना जगाए तो कोई उठेगा ही नहीं, ऐसा नहीं होता। तो इस प्रकार अव्यक्त बलवान है। और अव्यक्त से श्रेष्ठ और बलवान परमात्मा है। माया से श्रेष्ठ कौन है? परमात्मा श्रेष्ठ है। अपनी इच्छा से चलाता है माया को, प्रकट होती है, उसमें उत्पत्ति है, उसमें स्थिति है, फिर उसमें लय है। परमात्मा परम पुरुष से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं, परमात्मा से श्रेष्ठ कुछ नहीं है। इसलिए रास्ते में कहीं मत रुको,
सीधा परमात्मा से हाथ मिलाओ। हम रास्ते में कहीं भी रुकेंगे, देर हो जाएगी, सीधा परम श्रेष्ठ परमात्मा है तो उसकी बात करो, सच्चिदानंद अनंत अद्वैत चेतन। तो ये जो परमात्मा है उसकी सीधी सीधी बात करो, बाकी सब नीचे का छोड़ दो। परम अवधि, सबकी परमात्मा सबकी परम गति है, माने सबकी गति कहाँ है? अभी थोड़े समय तो प्रकृति चलती है, अब ज़्यादा नहीं बताएंगे, आपको समझ नहीं आएगा कि हिरण्य गर्भ का जब लीन होता है ना हिरण्य गर्भ, तब महाप्रलय होती है। तो तब तक ये सृष्टि चलती रहती है, ये सारा परमात्मा के हाथ में है, परमात्मा बहुत शक्तिशाली है। तो परम गति, परम गति क्या है? सारी गतियाँ जितनी भी हैं वो सारी परम गति है, परमात्मा की प्राप्ति। जितनी गतियाँ सबसे श्रेष्ठ है परम गति, अपने स्वरूप में स्थिति, ये परम गति है। परमात्मा से श्रेष्ठ कुछ नहीं, ये परम गति है और परम पराकाष्ठा है। बस इसके आगे कोई आगे रास्ता है ही नहीं। परमात्मा को जानने के बाद ना कोई जानना शेष रहता है, ना कुछ इच्छाएं शेष रहती हैं, ना ही कुछ प्राप्त करने वाला शेष रहता है। ये कह रहे, आपको पहले भी बता दिया कि ब्रह्म ज्ञानी का शरीर सूखे पत्ते की तरह वायु के वेग से इधर उधर चलता है, ये प्रारब्ध से चलता है। उसकी इच्छाएं लय हो जाती हैं। ब्रह्म ज्ञानी की बात कर रही हूँ, कहीं बन मत जाना जाकर कहो कोई इच्छा नहीं, कोई इच्छा नहीं, और फिर बाजार में बैठे हो तो 10 इच्छाएं उठ गई, इसलिए चुप रहना ज़्यादा अच्छा है, ठीक है ना। पर ब्रह्म ज्ञानी की ऐसी स्थिति होती है। इससे सिद्ध हो गया कि ज्ञान बल द्रव्य शक्ति में अत्यंत शक्तिशाली परमात्मा ही है। परमात्मा की 3 शक्तियाँ, कौन सी? ज्ञान शक्ति, ज्ञान से सारी सृष्टि को रचता है। बल शक्ति, भगवान ने खुद गीता के अंदर कहा है, भूतों को भूमि में घुस के बल से धारता हूँ मैं, रसात्मक चंद्र होके करता हूँ पुष्ट औषधि। मैं ही वैश्वानर अग्नि, कहा प्राणियों के शरीर में प्राण अपान वायु द्वारा पचाता हूँ सुअन्न। मैं सारा कार्य करता हूँ, अंदर भी और बाहर भी। प्राण इधर प्राणापान तो इधर एक शरीर में चलते हैं, और सारी पृथ्वी को आश्रय देता हूँ, पकड़ता हूँ। बल हुआ तो सबसे बलशाली परमात्मा, और ज्ञान की भी पराकाष्ठा है। कितने सुंदर ज्ञान से सृष्टि रची है, आप हैरान हो जाओगे अगर मनन करोगे। शरीर में इतनी फैक्ट्रियाँ, आश्चर्य होता है। बच्चा 5-6 महीने गर्भ में होता है, माँ का दूध क्रिया करने लग जाता है, और 1.5 साल का होता है तो दूध लय हो जाता है। हद नहीं है, हैं? खाते क्या हो और होता क्या है? कोई विष्ठा हो गई, कोई मूत्र हो गया, कोई रक्त हो गया, कोई, सारा ही तो चमत्कार है। इसलिए समझ नहीं आता, अनिर्वचनीय है। इसलिए तमेव शरणम गच्छ, भगवान कह रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम व्रज। आत्मा की शरण आ जाओ बस। ये सब जादूगर का खेल है। देखोगे तो आश्चर्य होगा, कोई रास्ता ही नहीं निकाल पाओगे कि क्या है, विलक्षण है। परमात्मा ज्ञान शक्ति, बल शक्ति और द्रव्य, धन शक्ति भी ईश्वर की पराकाष्ठा। आप एक पृथ्वी को खोद लो, कमाल है, इतना सोना, इतना चांदी, इतना देखते हो, इतना अमीर, सारी जगह चंद्रमा सूर्य, कहीं कोई विशेषता है, कहीं कोई विशेषता है, इतना ऐश्वर्य है। देखो वायु से क्या क्या बन जाता है, हर चीज से क्या क्या बन जाता है, इतना ऐश्वर्य युक्त है परमात्मा, पराकाष्ठा है। इसलिए तीनों शक्ति, द्रव्य शक्ति, ज्ञान, द्रव्य शक्ति माने वस्तुओं की शक्ति, द्रव्य शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति, ये तीनों शक्तियां परमात्मा की पराकाष्ठा है।
मतलब सबसे ज़्यादा, इससे अलग और है नहीं। देखो आप सुषुप्ति में चले जाओ, समाधि में चले जाओ, नींद में चले जाओ, आपकी क्रिया शक्ति बढ़ जाती है, क्योंकि आपने संग कर लिया परमात्मा का, वहाँ से पावर ले आए और काम करने की शक्ति बढ़ गई। आपने पूजा पाठ की और सम अवस्था में बैठे, आपके संकल्प भी पूरे हो गए। द्रव्य शक्ति परमात्मा की है, पर जहाँ परमात्मा का स्थान है वहीं स्थिति होगी तो काम बनेगा। बैठे शरीर पर हैं, बैठे विषयों पर हैं और कह दें भाई हमारा तो हुआ नहीं। लेकिन ये सत्य है कि जो परमात्मा के स्थान में बैठता है, वहाँ स्थित रहता है, वो भी ऐसे शक्तियाँ उसकी जग जाती हैं। तो ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और द्रव्य शक्ति, तीनों परमात्मा की परम श्रेष्ठ शक्तियाँ हैं। इस प्रकार ये सिद्ध हो गया कि सबसे अत्यंत शक्तिशाली परमात्मा है, पर है कहाँ? नेति नेति करके। नेति नेति आता है, पहले हमारे को सामने विषय दिख रहे हैं, इसको नेति कर दो, ये मैं नहीं, ठीक है। अब आप अंदर चले जाओ, आँख से देख रहे हो, जितना भी दिख रहा है उसको को नहीं नहीं, इतना नहीं है, इतना नहीं है सच, मैं भी इतना नहीं हूँ, मैं भी यहाँ नहीं, और इतना नहीं है सच। फिर आप आँख के पीछे चले जाओ, ठीक है। तो आत्मा, आत्मा और परमात्मा एक है ना, देखो। तो विषय इंद्रियां भी नहीं, इसका मैं दृष्टा हूँ। फिर आँख के पीछे चल जाओ तो आँख का भी दृष्टा हूँ, आँख के पास बैठकर देखता हूँ, आँख को देखता हूँ, तो मेरा नाम दृष्टा से उपद्रष्टा है। फिर मन के पीछे चले जाता हूँ, मन को देखता हूँ, मन को देखता हूँ तो मैं साक्षी हूँ, मन के पीछे मैं मन का प्रकाशक हूँ। तो अब वो ये बात कह रहे हैं कि नेति नेति करके ऐसे जो माया का भाग है उसको अलग कर दो और आत्मा प्रकाशक है, ये आपको दिख जाएगा। इसको कहते हैं शोधना, भी इसको कहते हैं। भाई कंकर पत्थर निकाल दो और जो शेष रह गया वो सच है। अच्छा, आपके पीछे कोई सच नहीं, आप सदा रहते हो, आपके लक्षण है। शरीर को सुषुप्ति आ गई तो भी आप सुबह कहते हो आज तो अच्छी सुषुप्ति आई। अब शरीर में नींद नहीं आई तो भी जाग रहे हो। आपको कोई नहीं सुला सकता, मतलब आप सर्वशक्तिमान हो, आपके पीछे कोई भी शक्ति नहीं है। और आप सदा प्रकाशक हो, सदा रहते हो, सदा जागते हो, जागती ज्योत हो, अपने में बार बार बैठे। ये थोड़े समय का है। अगर सियाने हो तो दोनों काम कर जाओ, अपने को भी जान जाओ, शुभ कर्म शुभ वृत्तियाँ दोनों बना जाओ। हमें तो दोनों का मौका मिला है। देवताओं से भी श्रेष्ठ ये स्थान है। अभी आपने यमाचार्य से सुना, और चाहें तो हम विषयों के उसमें जी करके विषयों के कीड़े की तरह जीवन बिता दें। वो भोगते हुए योग सहित भोग, ये भगवान की गीता है, ये उपनिषद है। आप उठा के देखो, उपनिषद के लेने वाले, ज्ञान लेने वाले भी राजा है और देने वाले भी राजा है। उठाइए देखिए। अगर भोग भोगने मना है, भोग का विचरण करना, उससे निकलते हुए वो तो इंद्रियों की आवश्यकता है। शरीर लिया है तो खाना खाना पड़ेगा कि नहीं, बताइए। यहाँ भी एक कहानी कही है किसी ने गुरु से सुन लिया, आत्मा अकर्ता है, आत्मा अभोक्ता है, घर गया तो खाना बंद कर दिया, और तू आत्मा है। हरी बात सुनी। वो बेचारा अधकचरा था, अभी सुना, घर गया तो घर में कहने लगा मैं आत्मा हूँ, बस मैं भोगता नहीं हूँ, खाना पीना बंद कर दिया। तो जब शरीर है, खाना पीना बंद है, तो शरीर मरेगा ना। गए भाई, बच्चे गए, ये क्या कहा, ये क्या हो गया, ये तो खाते पीते नहीं है।
तो जब गुरुदेव आए, भाई तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो? कहते आपने कहा था ना कि मैं आत्मा हूँ और आत्मा अभोक्ता है, मैं अभोक्ता हूँ। देखो आया ना, वाणी से ले लेना। तो वो स्वरूप जो आपका साक्षी स्वरूप है वो कर्ता भोक्ता से परे है। आप बता दो, प्रकाशक रूप से कभी आपने भोजन मांगा? बताइए। देह में उतरते आप भोजन मांगते हो, कपड़ा मांगते हो, सब कुछ मांगते हो, तो ये तो जरूरी है। आवश्यकता जरूरी है पर अधिकता जरूरी नहीं है, ये ध्यान देना है। ये बड़ा विलक्षण ज्ञान है। तो इस प्रकार कहा गया कि नेति नेति करके परम शक्ति परमात्मा को जानकर उसमें स्थित होना है। मन बुद्धि को विवेकशील बना के शक्तिशाली होना है। सब कुछ तीनों शरीर, तब सारे शरीर तीनों हमारे वश में होंगे। ऐसी स्थिति होने पर आत्म ब्रह्म का ज्ञान आवश्यक है। ज्ञान जान करके जानकार, ये ज्ञान जानकार तत्वज्ञ ही दे सकते हैं। आप खुद अनुभव करते होंगे कि जो जानकार नहीं होगा वो कैसे ज्ञान देगा। ऐसे किताब में है क्या ये सब? कुछ है ऐसा किताब में जो अपने गुरुदेव खोल खोल के अपने को बता रहे हैं? तो वो यही कह रहे हैं कि ये तत्वज्ञ जानकार देंगे। यमाचार्य ने कहा, हे नचिकेता, परमात्मा सर्वत्र व्याप्त होते हुए भी माया के पर्दे से छुपा है, सबको नहीं दिखता। व्याप्त है सम सर्वत्र, परमात्मा ये देख के आत्मा का भाव रखे, भगवान ने कहा। और 2 बार 7वें अध्याय में, शायद 7वां ही अध्याय है, छिपा हूँ योग माया से। फिर साथ साथ कह दिया ढका है ज्ञान माया से। जो ज्ञान है वो माया से ढका है, ज्ञान स्वरूप आत्मा माया से ढकी है और मैं ढका हूँ योग माया से। उस आत्मा को फिर मैं में ले आए कि वो मैं हूँ, कहीं तू और ना निकल जाना। कितना साधारण समझाया है। इसलिए स्थित होना है समझ के। सबको पर्दे में छुपा हूँ, सबको नहीं देखता। सूक्ष्म तत्व को समझाने वाले तत्वज्ञ पुरुषों द्वारा अत्यंत सूक्ष्म और तीक्ष्ण बुद्धि द्वारा देखा जाता है। देखो बुद्धि को तीक्ष्ण भी कौन बनाते हैं? सच सच बताओ। हमारी तो कभी बुद्धि शर ही नहीं समझती थी। जब गुरुदेव का शरीर था, जब तक मुझे तो शर का ही पता नहीं था। आज अगर भजन उनके पढ़ते हो जो उनको सुनाए थे तो लगता है कैसे लिखे थे, मुझे समझ खुद नहीं आता कि ये शब्द कैसे लिखे थे, जबकि मेरे को शर का भी पता नहीं था। उनको कहा भी था कि मेरे को कुछ नहीं आता। तो मेरी बहनों, वास्तव में सच है ये कि परमात्मा सर्वशक्तिमान है, वो आत्मा के रूप में है। नेति नेति करके मैं में स्थित हो करके व्यवहार किया करो। समझ रहे हो? तब व्यवहार भी शोधन में आएगा और हर क्षण पुण्य में बदल जाएगा, साधना में बदल जाएगा। हरिओम शांति।